हे एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे रिलियो नेटवर्क के बारे में, जिसका सिंबल है रियो। कैसा प्रोजेक्ट है, वर्क कैसे करता है एंड आपको बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आई गिव माय अनबायस्ड ओपिनियन इन द एंड ऑफ द वीडियो। सो रिलियो नेटवर्क का करंट में देखो, वैसे 15 मिनट पहले इसमें एकदम से अप मूव आया, $0.21 पे था, अभी $0.24 पे ट्रेड करने लगा, टू बी प्रिसाइज $0.2385 पे। इसके अगर मार्केट कैप देखो $1.5 मिलियन की है एंड फुली डायल्यूटेड वैल्यूएशन इज $17.8 मिलियन। अगर इसकी मैक्स सप्लाई देखो 75 मिलियन है एंड द टोटल सप्लाई नियर टू 55 मिलियन। अब इसमें एक चीज है, हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है कई कॉइन्स का जो डेटा होता है वो अपडेटेड नहीं होता है कॉइन मार्केट कैप पे और कॉइन गेको पे, सो वी कैन नॉट कंसिडर इट एज ट्रू। तो हम इसकी वेबसाइट पे जाकर भी इसका जो टोकनमिक्स वाले सेक्शन में देखेंगे एंड वहां से एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे व्हाट्स द रियल थिंग, मतलब कितना सप्लाई सर्कुलेशन में अभी है और कितनी हो सकती है। बेसिकली अगर इसके बारे में मैं आपको बताऊं, उससे पहले आपको बता दूं अवेलेबल कहाँ पे है। ये अवेलेबल है यूनिस्वैप पे। यू शुड नॉट कंसीडर टू बाय इट ओवर देयर बिकॉज ऑफ द फी। आपको बाय कर लेना चाहिए आइदर पोलोनिक्स से और एमईएक्सी से, ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। स्पेशली एमईएक्सी पे इसकी लिक्विडिटी भी बेटर है एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बहुत अच्छी आ रही है। सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम इसकी एमईएक्सी ग्लोबल से ही आ रही है। ये वर्क कैसे करता है और मेनली इसके मतलब देखा जाए बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, टू बी प्रिसाइज 6 to 7 प्रोडक्ट्स हैं। इसमें इसका खुद का डिफाई है, खुद का वॉलेट है, खुद का मेटावर्स है दैट इज डेडिकेटेड टू RWA, रियल वर्ल्ड एसेट्स। इसी की वजह से मेनली इसमें हाइप अभी रिसेंट टाइम में जब भी देखी तब रही है और आगे भी इसको ज्यादा हाइप में कंसिडर किया जाता है बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर फीचर। उसके अलावा इन्होंने अदर भी फीचर इंक्लूड किए रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर, जो बिटकॉइन के रिगार्डिंग कुछ काइंड ऑफ लाइक टोकनाइज्ड वर्जन में इन्होंने एक कैटेगरी प्लान की जिसमें यू कैन हैव द बिटकॉइन एट अ लो कॉस्ट, बट स्टिल उसको हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है इसका, रिलियोवर्स। अदर देन दैट, अगर मैं यहाँ पे एक चीज और मेंशन करना चाहूँ, कई सारे उस पर लाइव है नेटवर्क्स पे। अगर स्पेसिफिकली आप देखोगे तो एल्गोरोन, स्टेलर, फ्यूजन एंड मच मोर। अगर नेटवर्क देखा जाए 5 से 6 इथेरियम पे है। उसके अलावा अगर आप देखो कुसुमा नेटवर्क पे है, बाइनेंस स्मार्ट चेन पे, इट विल बी अवेलेबल लेटर ऑन, दैट्स व्हाट दे हैव सेड एंड मच मोर। ठीक है, उससे ज्यादा भी नेटवर्क पे अवेलेबल हो सकता है। लगभग 3 साल पुराना प्रोजेक्ट है और मेनली इसमें 3 साल तक इन्होंने जो टेस्ट नेट पे काइंड ऑफ रियल सिनेरियो चेक किया, उसके बाद जो अल्फा लॉन्च हुआ था वो हुआ इनका 7 अप्रैल को, यानी जो मेन नेट एक तरह से आप कह सकते हो लॉन्च हुआ इसके नेटवर्क का। उसके बाद सिनेरियो एक्सपेक्टेड था कि जैसे ज्यादा से ज्यादा असेट इस पे लिस्ट होंगे और उसकी वजह से काफी ज्यादा इसकी डिमांड डेवलप होगी, क्योंकि असेट लिस्ट होने के साथ साथ एक बर्न फीचर भी जुड़ा हुआ है जिससे ज्यादा से ज्यादा रियो टोकन बर्न होगा। उसके अलावा और भी कई फीचर है जो उन्होंने बोला जो टीम मतलब बेसिकली कंसिडर कर रही है और आगे चल के लेके आएगी। जो नेटवर्क है, इसकी ब्लॉकचेन है, वो बिल्ड हुई है कॉस्मोस के एसडीके पे, तो विच इज यूजिंग दैट बेसिक जो आपको दिखेगा कि आईबीसी जितनी भी चेंज है उसके साथ इंटरऑपरेबल रहेगी, लेयर 1 है। बिकॉज बाय नेचर अगर आप देखोगे कंसेंसस कौन सा रहेगा तो वो भी आप यू कैन इजीली कंसीडर कि प्रूफ ऑफ स्टेक है, बट टू बी स्पेसिफिक टेक वाइज दे आर यूजिंग BFT, बाइजेनाइट फॉल्ट टॉलरेंस। सो वो मतलब बेसिकली मोस्ट ऑफ द एसटीके पे बनी हुई जो कॉस्मोस के एसटीके पे बनी हुई चेंज है वो इस फीचर को यूज करती है। इसका जो व्हाइट पेपर है उसको एक बार डिटेल में देखते हैं, उसके बाद इसके टोकनोमिक्स वाले सेक्शन को थोड़ा सा एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं, देन वी विल गो फॉर द प्राइस एस्टिमेशन पार्ट। सो व्हाइट पेपर पहले उन्होंने इनिशियली दिया है कि लेयर 1 सपोर्टेड ब्लॉकचेन्स कौन सी होंगी, स्टेलर, रेवनकॉइन, फ्यूजन, इथेरियम, बाइनेंस चेन, एल्गोरिथम। ये बहुत पुराना पेपर है 2020 का। सो अभी इसके बाद चीजें अपडेट भी हो चुकी हैं, ठीक है ना। अगर इसके देखा जाए कौन से मेन असेट है, तो एक तो इनका RUSD है विच इज स्टेबल कॉइन बैक्ड बाय USDT, सॉरी USD, मतलब 1:1 में बैक्ड है। एंड उसके अलावा रियो है जो मेन इसका टोकन है, एंड एक और टोकन है जिसका नाम है RST विच इज द सिक्योरिटी टोकन, रिलियो सिक्योरिटी टोकन। सो रिलियो सिक्योरिटी टोकन के 2 मेजर यूज केस हैं, वैसे तो और भी एडिशनल है लेकिन 2 मेजर कौन से हैं। इफ यू वांट टू रन द नोड तो आपको लगभग 10,000 RST टोकन की जरूरत पड़ेगी। दूसरा जो इन्होंने रखा है RST मींस काइंड ऑफ यू आर हैविंग एन, ये एक तरह से ऐसा समझ लो इक्विटी की तरह आप असेट ओन करते हो। आप रियल जो रिलियो वर्स है मतलब रिलियो वर्ल्ड है उसकी एक काइंड ऑफ एक पार्शियल ओनरशिप, और उसमें आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा बिकॉज जितने ज्यादा असेट रिलियो वर्स में लिस्ट होंगे उनकी कॉस्ट रखी गई इन्होंने 5,000 रियो टोकन। तो उससे रियो टोकन का मेनली यूज केस डेवलप होता है
और वो जो रियो टोकन है उसमें से 2500 वो बर्न कर देंगे, जो हम वैसे व्हाइट पेपर में आगे देखेंगे। 2500 डिस्ट्रीब्यूट होंगे आरएसटी होल्डर्स को। सो दे गेट द रिवॉर्ड फॉर काइंड ऑफ लाइक होल्डिंग द वैल्यू, मतलब जो आरएसटी होल्ड करने के मतलब रिवॉर्ड में उनको रियो टोकन मिलेगा। एंड रियो टोकन का जो बर्न है वो सिर्फ असेट के रजिस्ट्रेशन से ही होगा। बाकी इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो रिवॉर्ड के तौर पे नेटवर्क को रन करने के रिवॉर्ड के तौर पे रियो टोकन ही इस्तेमाल होगा। एंड बाकी जितने भी मतलब जितने भी प्लेटफॉर्म सॉरी इसके इकोसिस्टम की एक्टिविटीज हैं उसमें नेटिव टोकन रियो ही है, यानी जो आरआई करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। अगर उसमें फर्दर डिटेल में देखोगे तो आपको 22वें पेज पे जाके दिखेगा आरएसटी की डिटेल। आरएसटी की डिटेल लाइक किस तरीके से उसका ब्रेकअप करा गया है। बट आरएसटी में हमारा मेन ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज हमारा मेन इंटरेस्ट है जो नेटिव असेट है, यानी जो क्योंकि ये एडिशनल असेट है, ड्यूल टोकन इकोनॉमी है, लेकिन मेन जो असेट है उस पर हमारा ज्यादा फोकस है। तो बेसिकली आपको बता रहा हूँ क्या इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन रखा। 3% बोनस के लिए 3.5% प्री सेल में रखा है एंड 9.5% इन्होंने यहाँ पे रिजर्व किया है रेलियो की टीम के लिए। एंड 50% जो फर्दर है जो रिवॉर्ड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे 23वें पेज पे फिर फर्दर उन्होंने एक्सप्लेन किया है रियो के बारे में। यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा काइंड ऑफ लाइक ग्रे एरिया में, यानी क्लैरिटी नहीं है कितने टाइम पे कितनी सप्लाई सर्कुलेशन में होगी। सो बेसिकली इन्होंने 7.1% ऑफ द टोटल सप्लाई जो इसको क्या कर दिया था, एयर ड्रॉप कर दिया था इनिशियली। ठीक है, लेकिन काफी टाइम हो गया इसको। और उसके बाद 92.9% ब्लॉक एंड मार्केट मेकर रिवॉर्ड्स के तौर पे इन्होंने रिजर्व करके रखा है। सो ये आप ऐसा समझ लो मोर देन 90% सप्लाई ऐसी कैटेगरी में है जहां पे टाइम फ्रेम के साथ कुछ भी डिसाइडेड नहीं है कितनी सप्लाई कितने टाइम पे सर्कुलेशन में होगी। हालांकि मतलब इन्होंने बोला है कि ब्लॉक प्रोडक्शन से जुड़ी हुई है कि कितना पर्टिकुलरली कितना रिलीज होगी, दैट विल बी सब्जेक्टेड टू दैट। बट उसके अराउंड क्लैरिटी बहुत ज्यादा नहीं दी है, बहुत ज्यादा आपको क्लियर नहीं मिलेगा कहीं पर कि कितनी सप्लाई कितने टाइम पे सर्कुलेशन में होगी। ठीक है, यहीं पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि फॉर एग्जांपल आपको कोई एसेट रजिस्टर करना है, सो यू हैव टू पे 5000 रियू, ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। 2500 इसमें से बर्न हो जाएंगे एंड उसके बाद 2500 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे आरएसटी होल्डर्स को, और जिन्होंने स्टिक कर रखा है आरएसटी को उनको। सो इस तरह का उन्होंने काइंड ऑफ एक यूज केस डिजाइन किया। इसके अलावा उन्होंने एक्सप्लेन किया रिगार्डिंग आरयूएसटी आल्सो व्हिच इज द स्टेबल कॉइन इन दिस पर्टिकुलर इकोसिस्टम। एंड उसके बाद रोल ऑफ टोकन्स में आप जाके देखोगे तो वही चीज दोबारा एक्सप्लेन की है, बर्निंग 2500 रियो पर टोकनाइज एसेट एंड पेइंग अ फी ऑफ 2500 टू द प्लेटफॉर्म। उसके बाद ये काइंड ऑफ उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से वर्क करेगा जो वैल्यू क्रिएशन सिस्टम इस तरह से रहेगा। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी शॉर्ट में इसको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट थिंग, अगर अपकमिंग फीचर्स के बारे में देखोगे तो अभी आने वाले मतलब कौन से फीचर्स रहेंगे। बेसिकली Q4 में क्या क्या है, Q3 का भी कुछ हिस्सा इसमें आप देख सकते हो, लाइक फी बर्निंग, रेवेन्यू शेयर, ऑस्मोसिस, मल्टी चेन ब्रिजेस, डेवलपर आउटरीच, इंसेंटिव्स, डिफाइन मॉर्गेज मार्केट, ये फीचर्स अभी आने के लिए रहेगा। एंड उसके अलावा अगर Q4 में देखो तो इवेंट्स काफी कम है इन द सेंस फ्री होल्ड इंटीग्रेशन, ब्लॉकचेन प्रिमिटिव्स एंड मेनली जो मेननेट लॉन्च होगा उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज होगा। ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज होगा तो ज्यादा से ज्यादा ये टोकन बर्न भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक डिस्प्यूट दिखेगा, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर रियो का प्राइस शो कर रहा है 0.238, फाइन, मार्केट कैप दिखा रहा है 17.88 मिलियन। तो ये दिखा रहा है विद रेस्पेक्ट टू द टोटल सप्लाई, बेसिकली फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन दिखा रहा है। ठीक है, 24 आवर वॉल्यूम होल्डर्स। लेकिन अगर इसके इस ग्राफ को भी अगर आप कंसीडर करके चलोगे रियो सर्कुलेशन सप्लाई, अब यहाँ पे जो दिया है जैसे फॉर एग्जांपल इनिशियल इन्होंने दिया है ईयर 1 पे लगभग कितना 45 मिलियन, एंड उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे 75 मिलियन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, इट विल टेक सेवरल ईयर्स लाइक नियर टू 38 ईयर्स। लेकिन इनिशियली जो आपको इन्फ्लेशन काफी ज्यादा दिखेगा वो शुरू के 8 साल में दिखेगा। अब यहाँ पे इतना क्लियरली नहीं डिफाइन किया गया। देखो यहाँ पे अगर आप इसमें भी देखोगे, सो आई कैन एस्टिमेट लाइक मैं यही कर सकता हूँ कि इसकी डिस्टेंस देख लूँ कितना है, इसके बीच में 30 मिलियन का डिफरेंस है। अगर इसको रफली 3 पार्ट में डिवाइड करूँ तो लगभग कितनी सप्लाई कितने टाइम में सर्कुलेशन होगी, दैट आई विल ट्राई टू एस्टिमेट, बट स्पेसिफिकली नहीं दिया। अब यहाँ पे जो डेटा दे रहा है फुली डायरेक्टेड वैल्यूएशन के रेस्पेक्ट में दे रहा है, फॉर श्योर मार्केट कैप डेटा है। और यहाँ पे भी जो सप्लाई का जो कर्व है बहुत ज्यादा प्रिसाइज नहीं है, इतना छोटा जेनेरिक कर्व, यहाँ से आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा कितने टाइम पे कितनी सप्लाई सर्कुलेशन में होगी। ठीक है, सो बेसिकली 2 आउटकम है इससे।
कि टोकेनोमिक्स का अराउंड क्लैरिटी बहुत कम है, ठीक है। या तो टोकेनोमिक्स के अराउंड क्लैरिटी दे दें तो ये एक डेफिनेटली पॉजिटिव फैक्टर हो जाएगा इसके लिए। एंड या फिर ये डेटा सामने आ जाए कितना यूज केस हो पा रहा है, लाइक मैनेट आने के बाद कितनी ज्यादा असेट्स उस पर रजिस्टर हो रहे हैं, जिससे हम दूसरा एस्टिमेशन कर सकते हैं। अगर ज्यादा ही डिमांड है, ज्यादा ही रजिस्टर हो रहे हैं, तो उसमें भी बहुत ज्यादा प्राइस में स्कार्सिटी क्रिएट हो जाएगी बिकॉज ऑफ हर असेट के साथ 2500 रियो टोकन बर्न होंगे। अब यहाँ पे भी देखोगे कितनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है डेटा। अभी आप होल्डर दिखा रहा था मोर देन 11 के एंड नाउ इट इज 8.7 के, सो आई कैन नॉट रिलाई ऑन दिस डेटा आल्सो। सो इसके बाद अगर देखोगे अगर रिसेंट ट्वीट्स में मतलब कौन से इन्होंने करी है, सो बेसिकली रिगार्डिंग वन सिक्योरिटी ऑडिट एंड एक पर्टिकुलर आर्टिकल है जिसको उन्होंने साइट आउट करके बोला डू नॉट मिस इट, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि पोटेंशियली हम कहाँ पे दे सकते हैं रियल वर्ल्ड असेट वाले टोकन्स को। सो लेट मी कंक्लूड इट। पहले मैं आपको फैक्टर बता रहा हूँ जिसके बेसिस पे आपको बोल रहा हूँ एंड आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। नो डाउट कि प्रोजेक्ट प्रॉमिसिंग लग रहा है एंड अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखी जाए तो कंपेयर टू लास्ट ईयर अगर आप देखो उसने बेहतर परफॉर्म किया है, क्योंकि लास्ट में अगर देखोगे लो टाइम पे 0.0304 पे था और वहां से अगर 0.4 का इसने हाई मारा है, सो दैट इज रफली 10x। तो अच्छा मतलब इसने रिकवरी वहां से की, लेकिन वो जो मतलब 10x का जो हाई मारा है जो मैनेट आ रहा था उसके हाइट में और उसके अराउंड यानी उसी टाइम का अराउंड 5 से 7 अप्रैल के बीच में ही इसने वो अपना हाई हिट किया है, ठीक है। आगे फर्दर हम इसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 4 महीने लगभग हो गए मैनेट को आए, उसके बाद भी काफी ज्यादा प्राइस में स्कार्सिटी नहीं दिखी है जो दिखनी चाहिए थी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अगर असेट इसमें रजिस्टर होंगे तो काफी ज्यादा हमें प्राइस में स्कार्सिटी दिखनी चाहिए थी, उतनी अप्रिशिएबल नहीं दिखी है, ठीक है। सो दूसरा फैक्टर क्या है, टोकेनोमिक्स अराउंड क्लैरिटी कम है। अगर टोकेनोमिक्स का अराउंड क्लैरिटी आता है तो हमारा ओपिनियन बेटर फॉर्म हो पाएगा कि इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हमें एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि फिर हमें पता रहेगा कि व्हाट वुड बी द सिनेरियो विद टोकेनोमिक्स। क्योंकि हमारा यहाँ काम टेक सपोर्ट करना या फिर वो नहीं है, टू बी ऑनेस्ट हमारा काम है इससे रिटर्न उठाना, तो हमें एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से ही सोचना चाहिए, ठीक है। एंड तीसरा जो फैक्टर रहेगा, अगर ये क्लैरिटी यानी डेटा से शो कर दें या फिर जो भी अपडेट दे सकें कि कितना मतलब रजिस्टर हो रहे हैं एसेट्स, कितना ज्यादा इसके यूज केस डेवलप हो रहे हैं, यूज केस इन द सेंस कितना यूज हो रहा है बेसिकली रिन्यूएबल, जिससे हमें उसके अराउंड फिर फर्दर क्लैरिटी मिले एंड वी कैन फॉर्म द बेटर ओपिनियन। इन माय ओपिनियन आपको वैसे अगर देखोगे तो फोमो हो सकता है इसको देख के कि कहीं हाथ से निकल ना जाए, हमको बाई कर लेना चाहिए, वी शुड एक्युमुलेट इट इन लाइक इन बल्क, सो हम इससे बहुत अच्छा रिटर्न उठा पाए, ऐसा आपको लग सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से आपको इसे वेट एंड वॉच वाली कैटेगरी में डाल देना चाहिए, आपको इस पर नजर रखनी चाहिए, डू नॉट डिस्कार्ड इट, बट जस्ट फोमो मार के एकदम से इन्वेस्ट भी मत करना जब तक इसके अराउंड क्लैरिटी ना, या तो टोकन में इसके अराउंड क्लैरिटी आ जाए या फिर उसके जो यूजेज है उसके अराउंड क्लैरिटी आ जाए, तो फिर आप इसको कर सकते। अगर यूज बहुत ज्यादा हो रहा है डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हो फिर। एंड अगर टोकनोमिक्स में क्लैरिटी आ जाती है तो आपको पता होगा कितने टाइम पे कितनी सप्लाई सर्कुलेशन होगी एंड यू कैन प्लान विद द 1 ईयर पर्सपेक्टिव। अभी से अगर 1 साल के पर्सपेक्टिव में आप आराम से प्लान कर सकते हो, उसका अराउंड आपकी क्लैरिटी भी आ जाएगी कि आपको 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, एसआईपी करनी है, या फिर दो या तीन फ्रैक्शन में अलोकेशन करना है, सो आपको वो क्लैरिटी आ जाएगी। सो इन माय ओपिनियन यू शुड पुट इट इन द वेट एंड वॉच कैटेगरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।